सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। और ये देखिए कुछ तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आपने देखी रजत जी से। जब उनकी मुलाकात हुई, रजत जी ने उनको रिसीव किया, उसके बाद दोनों लोग जो है हॉल के अंदर आए। और वो तो फिर आपने समा देखा ही था जब मोदी जी ने अंदर एंट्री की और उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। लेकिन पूरा एंटरटेन होता है मोदी जी ये सारी बात सुन करके। और जो सोशल मीडिया पर वाकई लोग कमाल की क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जो रजत जी बता रहे थे। नहीं, सचमुच देखिए कमाल की क्रिएटिविटी है। और जिस अंदाज में ये सवाल रजत जी ने पूछे हैं, या कहें कि जिस अंदाज में इसको जोड़ा है, जिस अंदाज में इसको प्रेजेंट किया है, वो भी कमाल। और ये जो केमिस्ट्री कई बार दिखती है ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई कोई पत्रकारिता कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, तो ये सच है कि ये दोनों लोग ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने उस प्रोफेशन को जिया है। वो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मतलब अब रजत जी को कोई सुबह उठ के कहे कि इंटरव्यू करना है तो उनको सोचना नहीं होगा, और मोदी जी को सोते जगते कोई कहे कि राजनीति करना है तो कोई करेगा नहीं। तो जब ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा और वो सवाल जवाब होंगे, और वो भी उस समय में जब देश 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, आज 6वें चरण के लिए भी जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो गया है, आखिरी 2 चरण बचे हुए हैं। लगभग इस देश को पता है कि किस तरफ की किस दिशा में ये देश जा रहा है। उसमें ये साक्षात्कार अपने आप में एक अलग तरह की, जिसको हम कहते हैं कि अलग तरह का अनुभव और एहसास लेकर आएगा। ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहना कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का जो स्थान है और भारतीय मीडिया में रजत शर्मा जी का जो स्थान है, और 2 अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और सबसे इंटेलेक्चुअल राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मीडिया में रजत शर्मा जी है। जब मिलकर आपस में प्रश्नों का जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछा जाएगा, वो जवाब देंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी भी इस इंटरव्यू को बहुत आनंद लिया होगा। उन्होंने लगा होगा कि आप कोई मेरे मुकाबले है, मतलब जिसका प्रश्न पूछेंगे और मुझे देने में जवाब आएगा, अब मुकाबला बराबरी का होगा। वरना अभी तक तो कई इंटरव्यूज में ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब एक तरफा दिख रहे हैं। कई बड़े चैनल के इंटरव्यूज देखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन आज लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि अब बराबरी का मुकाबला रहेगा। पूरे देश की जनता इस बात को आज देखेगी कि किस तरीके से रजत शर्मा सर प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपनी शैली में उसका जवाब देते हैं। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ऐसी कई बातों का जिक्र करेंगे जो कहीं जिक्र नहीं हुआ होगा। पूरे इतने इंटरव्यू दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, इतनी रैलियां किए, इतने अपने उनके यूट्यूब से चल रहा है, सब जगह चल रहा है, लेकिन आज वो जो बोलेंगे मुझे लगता है कि वो टेलीविजन के इतिहास में, क्या मीडिया के इतिहास में, पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में ऐसी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र नहीं किया होगा। वो कई राज खोलेंगे अपने चुनाव अभियान को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने काम को लेकर और अपनी तैयारियों को लेकर। और 2024 के बाद वो क्या करने वाले, जो 100 दिनों का एजेंडा होगा, उसके बारे में आज हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को हिंट है। रजत शर्मा ने पूछा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर कहा होगा। आज देखना प्रोग्राम ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल आपने जो बात की है बिल्कुल ये सही बात है। नरेंद्र, अभी जितने भी उनके इससे पहले इंटरव्यूज हुए हैं, कमोबेश आप देखेंगे सवाल एक जैसे जवाब। अब क्या प्रधानमंत्री भी क्या जवाब देंगे, उसी को वही जवाब। लेकिन ऐसे जब एक तो रजत जी जैसे जब होस्ट सामने होते हैं और फिर सामने जब जनता दिखाई देती है नरेंद्र मोदी को, तो पर्सनालिटी अलग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उनका अंदाज बदल जाता है। मैंने 2014 का भी देखा था रजत जी के साथ, 2019 का भी देखा 19 वाला भी बड़े बहुत शानदार वो दोनों हैं। और मैं सच कहूँ तो मैं ये अब नहीं कह सकता है, शुरुआत में होता समा मुझे लगता है कि वहीं से बंध जाती है। वो एक मेरा अपना अनुभव रहा है। आपको याद होगा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। 2014 में भी मुझे लगता है कि शुरुआत में ही रजत जी के साथ इंटरव्यू हुआ था। आपके तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब आपकी अदालत हुआ था। हाँ, तब आपकी अदालत हुई थी, मुझे याद है। वहां से देखिए एक डायलॉग चला था, हाँ, मुसलमानों को मैं एक हाथ पे कंप्यूटर एक हाथ पे कुरान देते हुए देखना चाहता हूँ। तो मेरा कहना है कि देखिए, हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जो सामान्यतः जो बाकी सारे चैनलों में सवाल पूछे गए हैं या आप लोगों ने जो सवाल पूछा है वो सवाल को दोहराया गया होगा, क्योंकि रजत जी के पास उनका रिसर्च अलग होता है। आप लोगों के रिसर्च से बिल्कुल उनका अलग रिसर्च होता है। सर मैंने तो इतने लोगों को ये कहते हुए सुना है, जो होस्ट आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, माफ कीजिएगा, वो कान पकड़ के पूछते हैं कि ये बताइए आपको ये बात पता चली कैसे।
मैंने इतनी सॉलिड रिसर्च होती मैंने है। 3 दिन पिछला जो हुआ था उसमें मैंने रजत जी को करीब 10 बजे 10:30 बजे रात में मैंने टेक्स्ट किया, रजत जी आपने आज जो तिवारी जी है, मनोज तिवारी जी, आज उनकी पसीना बहा दिया उनको। तब से कि ने हंसते हंसते वैसे वैसे सवाल पूछे जो विपक्ष पूछता है। मजेदार बात है, विपक्ष उनसे, मनोज तिवारी से क्या सवाल पूछता है, आपने ऐसे ऐसे गंदे गंदे फिल्मों के में आपने काम किया, ये भूमिकाएं थी, ये आपने टाइटल दिया, हाँ, सब पूछ डालो। सारे सवालों का पूछ दिया। और बहुत, मैं मानता हूं मनोज तिवारी ने अद्भुत जवाब दिया, बहुत अच्छे थे। लेकिन मजेदार बात है पूछने की शैली, कथानक जिसको कहते हैं ना, हम कैसे किसी चीज को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कंटेंट तो सबके पास एक ही होता है, अंतर कहां से आता है? अंतर आपके अभिव्यक्ति के तरीके से आता है, शैली से आता है। मुझे यकीन है कि आपने मैं तो देखा नहीं हूं और उसके बारे में कभी सुना नहीं कि भाई क्या क्या पूछा गया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आज के वर्तमान परिदृश्य पर भी होगा जी, और आने वाले सब कुछ के बारे में भी जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो अभी आज आपने तक बहुत एंट्री में देख लिया। वो तो आपने उनका कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए, जब जब देश में चुनाव होते हैं, लोग एक शो का इंतजार करते हैं और बहुत दिल थाम के इंतजार करते हैं, जब रजत शर्मा के सामने नरेंद्र मोदी होते हैं। साल 2009 देश में चुनाव था, नरेंद्र मोदी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो आपकी अदालत में आए, रेटिंग के, व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। साल 2014 के चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, आपकी अदालत का प्रोग्राम हुआ, यही स्टूडियो में रात को रिकॉर्डिंग हुई थी, हमारे यहाँ दफ्तर में। सोशल मीडिया का जमाना तब तक आ चुका था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उस प्रोग्राम ने, अद्भुत प्रोग्राम बना। और साल 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में पब्लिक के बीच स्टेडियम में अंत सवाल पूछे, रजत जी ने सवाल पूछे। पुलवामा की घटना हो चुकी थी, बालाकोट हो चुका था, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, एयर स्ट्राइक की जा चुकी थी। अब 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री और रजत जी आमने सामने। 2009 पेश है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। 2014 चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। आज आपकी अदालत के माध्यम से उस बात को जरूर कहना चाहूंगा, कभी भी बनने के सपने मत देखो, अगर सपना देखना है तो कुछ करने का देखो। 2019 पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से 2024 एक बार फिर रजत शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने। मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी। आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ये तो सिर्फ आपने भी ट्रेलर देखा है, आप कहेंगे क्यों आप लोग भी हम लोग को जो है तरसा रहे हैं, लेकिन देखिए आप कुछ देर थोड़ा इंतजार और आपको करना पड़ेगा। रात 9 बजे ये आप ऐतिहासिक शो देखने जा रहे हैं। अब जो अभी 2009, 14, 19 उन जो रजत जी के साथ प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम हुए हैं, उसके आपने भी छोटे छोटे उसमें सवाल रजत जी के और प्रधानमंत्री के जवाब सुने। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में ये मैं कि भाई प्रधानमंत्री बालाकोट पर बोले पाकिस्तान ने टैंक लगा रखे थे पूरे बॉर्डर के ऊपर, उन्हें लगा था कि इन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो यहीं से आएंगे, हम बजरंगबली के भक्त, हम ऊपर से चले गए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है कि जब आप इंटरव्यू लेने वाला जैसा होता है तो इंटरव्यू देने वाला भी उस अंदाज में आ जाता है। और अभी हमने लगातार इतने इंटरव्यूज़ देख लिए हैं प्रधानमंत्री के इस चुनावी सत्र में, चुनावी वातावरण में, इस माहौल में। एक समय के बाद थोड़ा सा कुछ कहें कि संजीदापन कह लें, थोड़ा एक रूपता कह लें, वो सब दिखने लगा। ये इंटरव्यू फिर से दिखा रहा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत में हो, नए सिरे से पूरी वही वाली एनर्जी दिख रही है
उसी अपने चुटीले अंदाज में है और जिस तरह के सवाल जवाब की हम कल्पना कर सकते हैं उसके लिए जो अभी 2009-14 उसके पहले के जो इंटरव्यूज हमने देखे 19 के, उससे एक झलक मिलती है। लेकिन 24 का कैनवास बहुत बड़ा है सौरभ। अच्छा। 24 का कैनवास ये 2009, 14, 19 का नहीं है। ये वर्ल्ड लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव होने जा रहा है। ये दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनेगी वो भारत को कैसे जियोपॉलिटिकल मैप पर ग्लोबल लीडरशिप में कैसे स्थापित करेगी, उसका ये होने जा रहा है। और उसमें रजत शर्मा के इंटरव्यू में निश्चित तौर पर हम लोग कुछ वर्ल्ड लेवल की चीजें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड लेवल का एक ग्रेट इंटरव्यू शो होगा, वो हम रात 9 बजे उम्मीद करते हैं। 2019 में मुझे याद है जब प्रोग्राम हुआ था वो भी स्टेडियम में ऐसे ही, उसमें वहां भी हजारों लोगों को बुलाया गया था। लेकिन आज वाले शो का तो लेवल ही अलग है। ये तो मैं देख के आऊं तो बता रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट लेवल, आउट ऑफ दिस, आप कहिए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड देख करके ऐसा लगता है। और मैंने तो बाहर भी ऐसा, मुझे कोई विदेश में भी ऐसा कोई इस लेवल पर कोई बहुत नहीं देखिए हुआ इंटरव्यू मैंने ऐसा भी नहीं देखा कहीं। देखिए विदेश में क्या, दुनिया के किसी हिस्से में, एक तो है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के किसी भी हिस्से से बहुत बेहतर है। ये जो वाइब्रेंसी है, ये जो एनर्जी है, वो अद्भुत है। और यहाँ जब चुनाव होता है तो हम कहते हैं ना दुनिया में और कहीं नहीं होगा जिसको हम पर्व के तौर पर, उत्सव के तौर पर मनाते हैं। उसमें मीडिया और सरकार, मीडिया और नेता, पत्रकार और नेता, उसको भी देश की जनता देखती है। वो किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्नों पर उनके उत्तर किस तरह के, वो देश की समस्याओं को कैसे देखते हैं, उसके समाधान को कैसे देखते हैं, उसके लिए भी लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं। और उस पर्व में अगर इस तरह का साक्षात्कार आता है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतीक्षा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक। और अभी एक इंटरव्यू जब पूरा आएगा रात में तो आप उसको देखेंगे। मैं एक चीज पे काम कर रहा हूँ, अभी उसका पूरा खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से, आज से नहीं 30 साल तो पढ़ाते हुए हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यदि 10 साल और पीछे से जोड़ दें तो 40 साल की एक अनुभव है। योगेंद्र यादव कह रहे थे 35 साल का सेफोलॉजी का अनुभव है। भारतीय राजनीति में जो राजनीति का जो नया व्याकरण है, नई शब्दावली है, एक भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सारे प्रधानमंत्रियों को एक कहा जाता था कि कालिदास को एक तुलने पल्ले पे रख दीजिए और शेक्सपियर के सारे नाटकों को एक साथ रख दीजिए, फिर भी कालिदास का पलड़ा भारी दिखेगा। सारे प्रधानमंत्रियों को आप एक साथ लाकर उठा दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पंडित नेहरू एक साथ ला करके खड़ा करिए। नरेंद्र मोदी उनमें अलग चमकता हुआ ध्रुव तारा की तरह दिखेंगे। और ये मैं बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार की पब्लिक पॉलिसी और जिस प्रकार से उनको शब्दों से, मुहावरों से जोड़ करके, कनेक्ट करके इन्होंने खड़ा किया है, मैं अतुलनीय मानता हूं। चाहे वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे यदि आप नारे यदि आप देखना शुरू करें जिनको पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे आपको 1100-1300 के आसपास के नारे हैं जिसका मैंने अपने आप कलेक्शन किया है। और फिर लगता है यार, ये व्यक्ति तो एक नए तरीके से ही सोचता है, ये पुराने लीक पे चलने वाला व्यक्ति ही नहीं है, राजनीति में भी नहीं चलने वाला है। और एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं रुक जाऊंगा। जब नीति आयोग का बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन चल रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा, आप जरा पीछे वाला स्लाइड घिस पकाइए तो जरा सा। मैंने कहा, ये क्या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इसको। तो ये जो सोच है आउट ऑफ बॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल, लोग उससे कहते हैं कितना प्रधानमंत्री ने पढ़ा, कितना, अरे यार पढ़ने से नहीं होता है। सूरदास जी पढ़ करके इतनी बड़ी रचना नहीं कर गए थे। और बड़े बड़े जो लोग हैं वो इतने बड़े चीजें करके खड़े कर जाते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व का धनी, बिल्कुल, ये तो खैर अद्भुत व्यक्तित्व का धनी नरेंद्र मोदी की थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही कोई नहीं। मतलब ऐसा आप नहीं पॉलिटिकल, जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने पॉलिटिकल लेक्सिकन बदल दिया है। आप जीवन का एक क्षेत्र उठाइए, एक, मैं आपको फिर आपको चैलेंज कर रहा हूं, देखिए जो एक क्षेत्र, इस पर एक आध दिन डिस्कशन होना, एक क्षेत्र लाइए
और उस पर देखिए कि नए तरीके से सोच आई है या नहीं आई है। देखिए, तब 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया अहमदाबाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी से और प्रधानमंत्री का चार्ज संभाला। तो गुजरात का जब इनका आखिरी जो पत्रकार वार्ता थी, जहाँ पत्रकारों को उन्होंने मिलने बुलाया था इस्तीफा देने के बाद, तो इनसे पूछा कि विपक्ष आपको गुजरात में चुनौती दे नहीं पाया, क्या लगता है आपको आप प्रधानमंत्री बन गए हो, क्या दिल्ली में आपको विपक्ष चुनौती दे पाएगा, या जिस तरीके से आपने एक छत्रराज गुजरात की राजनीति में किया, क्या आप दिल्ली की राजनीति कर पाओगे? गुजरात एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली बहुत बड़ा है, देश फैला हुआ है, क्या जो गुजरात में आपकी धमक थी वो दिल्ली की राजनीति में धमक बनेगी? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि तो विपक्ष को मैं कब से सिखा रहा हूँ गुजरात के अंदर भी कि मेरी राजनीति करने का तरीका देखिए, मुझ पर रिसर्च कीजिए। मैं जाता हूँ दक्षिण में, वो चले जाते हैं पूर्व में, वो मेरा अध्ययन नहीं करते कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मैं कैसे निर्णय लेता हूँ, मेरी राजनीति क्या है। वो अगर मेरी राजनीति को समझेंगे, मेरे निर्णयों को देखेंगे, मेरे पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो वो समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। विपक्ष अभी वहीं पर है जब देश स्वतंत्र हुआ था, मैं देश को भविष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2047 में विकसित भारत देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस बात का हिंट गुजरात में दे दिया था कि मैं दिल्ली में सरकार बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं देश का भविष्य सुधारने जा रहा हूं, तो देश को विकसित भारत बनाने जा रहा हूं। और 3 साल का जो कार्यकाल शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, 10 साल का कार्यकाल हो चुका है। इतने आराम से, इतने मतलब 2014 के बाद 2019 का चुनाव लगा ही नहीं कि चुनाव लड़ रहे, एक तरफा दिख रहा था। 2024 का चुनाव भी वैसा ही नीरस लग रहा है। यह पहला चुनाव, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद वो डरते ही नहीं किसी भी चुनाव लड़ने से, क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता को हमेशा उपलब्ध रहते हैं। 10 दिन की कहानी रह गई है बस, बिल्कुल। वो रुकी जाए थोड़ा, 10 दिन 4 तारीख को पता चल जाएगा।